हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर दो तीन खास विषयों की चर्चा करेंगे। आप सबको पता है कि लगातार बीपीएससी द्वारा कई चीज़ें प्रकाशित की जा रही है, कई चीज़ें समाचार पत्रों के माध्यम से या बीपीएससी द्वारा अपने साइट पर जो प्रकाशित की जा रही है वो एक एक चीज़ की चर्चा करेंगे साथियों। जैसा कि सबको पता है कि जॉब नौकरी के लिए जब किसी जॉब के लिए जब आवेदन आमंत्रित होता है तो सारी चीज़ें प्रक्रियाबद्ध होती है और सरकार का या जो आयोग है जिसने आवेदन आमंत्रित करवाया है उसकी ये इच्छा होती है कि संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आमंत्रित हों, किसी भी तरह से फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी तरह से किसी भी अभ्यर्थी को कोई तरह की दिक्कत ना हो। और काफ़ी संख्या में जो चीज़ें अगर दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो एक एक समस्याओं का समाधान बीपीएससी या तमाम आयोग, कोई भी आयोग अभी काम कर रही है राज्य में या देश में, सबका यही कर्तव्य बनता है कि अभ्यर्थियों के हित की रक्षा करे और उनका फॉर्म अप्लाई करने में जो भी दिक्कत का सामना करना पड़े उनको सॉल्यूशन आउट करे। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं, कल एक प्रकाशित हुआ है न्यूज़ बीपीएससी द्वारा कि जो लोग कट ऑफ को लेकर जिन्होंने शपथ पत्र दायर किया, जिन्होंने एफिडेविट के माध्यम से बीपीएससी के साइट पर बीपीएससी को सेक्रेटरी के नाम से चिट्ठी लिखा, ईमेल किया, उन सब के विरुद्ध में जो है अभी तक 480 के आसपास अभ्यर्थियों के खिलाफ, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जवाब दिया, परंतु कई ऐसे अभ्यर्थी हैं लगभग 480 उनका अभी तक जवाब नहीं आया है। तो लास्ट तारीख जो है वो 30 तारीख तय की गई, 30 दिसंबर। तो सारे अभ्यर्थी जो है वो 30 दिसंबर तक आवेदन कर देंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, चेयरमैन सर से एक सवाल है कि आप जो सिर्फ चेतावनी देते हैं, जो लोग किसी कारण से, कई लोग है कि मेल नहीं कर पाते हैं, कई लोग है मेल कर पाते हैं तो काफ़ी चीज़ें होती है, OMR क्या कहते हैं वो OTP नहीं आता है, कई चीज़ें होती है कि सबमिट करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि सबमिट हो गया है, सबमिट नहीं हो पाता है। तो कई आदि कई समस्याएं हैं जिनके लिए साइट पर है बीपीएससी द्वारा जो भी चीज़ें समस्याएं हैं, तो आप तो आवेदन से लेकर और अप्लाई करने तक, परीक्षा एडमिट कार्ड निकालने तक अभ्यर्थियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई चीज़ें हैं, किसी न किसी का पैसा कट गया पेमेंट का, तो पैसा दोबारा नहीं आया, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने गया तो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, रजिस्ट्रेशन हो गया तो आगे का प्रोसेस नहीं हुआ, OTP किसी का नहीं आ रहा था, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद अगली प्रक्रिया में वो नहीं जा रहा था। तो आदि कई चीज़ें हुई, तो सब चीज़ों का समाधान बीपीएससी कर रही थी। अगर किसी को लगता था कि उसका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है या कट ऑफ से कम है, जो चीज़ शपथ पत्र में उन्होंने दिया है उसी के अनुसार बीपीएससी देख रही थी। अब बीपीएससी कह रही है कि उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे हम। तो भाई ये तो ऐसा है कि नौकरी लेने के नाम पर आप तो चेतावनी देने लग गए, लोगों को डराने लगे, धमकाने लगे। तो ये आज नहीं, बरसों से ये पेशा है, आयोग हो या कोई भी सरकार की जो व्यवस्थाएं बनी है, सब अभ्यर्थियों को डराती ही हैं, धमकाती ही हैं कि ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे कर देंगे, वैसे करोगे तो ऐसे कर देंगे। तो कई चीज़ें हैं जिसके लेकर काफ़ी छात्रों अभ्यर्थियों में आक्रोश है कि जो चीज़ें, लेकिन हम अभ्यर्थियों से एक सलाह देना चाहते हैं कि जो चीज़ें बीपीएससी द्वारा कही जा रही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 30 दिसंबर तक अपना जो आवेदन है शपथ पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से, वो बीपीएससी सेक्रेटरी के नाम से आप सबमिट कर दें और आगे की चीज़ें कुछ नहीं होने वाला। इस तरह की धमकी और जो चीज़ें हैं ना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इतना ज़रूर है कि इस तरह की चीज़ों से बीपीएससी को या किसी भी आयोग को बचना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, वो जेल जाने के लिए आवेदन नहीं करते हैं। लेकिन आपके द्वारा जो आरोप लगाए गए, तो क्या बीपीएससी द्वारा जो चीज़ें सीटेट फेल वाले को, STET फेल वाले को, कई लोग के पास फर्जी प्रमाण पत्र है उनको, तो उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई आप कर रहे हैं या अपने अधिकारियों पर आपने कानूनी कार्रवाई की? जिन लोगों ने बिना सर्टिफिकेट के जांच के उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया और विभिन्न जिलों में वो शिक्षक बन चुके हैं, क्या उनके विरुद्ध कौन सी कानूनी कार्रवाई हुई? इस बात का बीपीएससी जवाब दे पहले। शिक्षक अभ्यर्थियों पर आप कानूनी कार्रवाई की जो बात कर रहे हैं, उसके पहले कई जिलों से सूचनाएं आ रही हैं कि सीटेट फेल, STET फेल, BEd फेल, कई लोगों के पास कई डिग्री नहीं है और वो लोग जो है पैसा देकर नौकरी कर रहे हैं या कर लिए हैं। तो इसको हटाने की जिम्मेवारी किसकी है? ये आपकी है। तो आप बताइए ना भाई कि कौन सा लोग सही है, क्या गलत है, इस चीज़ की जानकारी आप दीजिए। तो और दूसरे प्रमुख जो खबरें हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो 2700 के आसपास जो रिज़ल्ट आया उसके आगे क्या होगी। तो कई लोग हैं, कई साथी हैं जो कोर्ट जाना चाहते हैं। तो जो लोग कोर्ट जाना चाहते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, आगे की चीज़ें हम देखेंगे क्या करना है। डॉक्यूमेंट कई लोग जमा भी कर रहे हैं, कई लोग केस की तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं, तो हम लोग उसी प्रक्रिया में हैं। तो आपसे आग्रह करते हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अगर मानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के कारण आपका छूट गया है या कई लोगों का 1 नंबर, कई ऐसे अभ्यर्थी ने भी बताया कि मेरा कट ऑफ से ज़्यादा है,
तो फिर सीटें खाली है। अभी तक मात्र 92,000 लोगों ने ही योगदान दिया है, तो 28,000 से ज़्यादा पद रिक्त है। इस पद पर किसकी भागीदारी है? क्या सरकार और आयोग की तरफ से इस तरह के स्पष्टीकरण नहीं आनी चाहिए कि जो 10,000 लोगों ने जिन्होंने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, 1,10,000 लोगों ने ही प्रोविजनली रूप से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया, तो 10,000 लोग क्या वेटिंग लिस्ट में जाएंगे या सप्लीमेंट्री जाएंगे? निश्चित रूप से उस सब किसी पर अधिकार नहीं है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बनेगा। लेकिन जो चीज़ें इधर से उधर की जा रही है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, तो क्या सीटेट फेल, एसटीईटी फेल और कई लोगों को सर्टिफिकेट देने का प्रावधान है क्या? बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने इसी तरह का कारनामा किया है। पहले आपने पद से ज़्यादा लोगों को न बुलाकर सीधे मेरिट लिस्ट निकाल देना और उसके बाद ज्वाइनिंग कराना, जबकि आपको फिल्टर करना चाहिए कि सीटेट फेल है, एसटीईटी के पास डिग्री है कि नहीं, कई लोगों के पास फर्जी प्रमाण पत्र है कि नहीं। जिसने बीपीएससी के साइट पर सर्टिफिकेट अपलोड किया वाटर मार्क के साथ, वही सर्टिफिकेट जो है जिला में वही सर्टिफिकेट देख के उसको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा था। तो सारी चीज़ें अब स्पष्ट हो गई है कि बीपीएससी द्वारा कई चीज़ें। और एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि न्यूज़पेपर में एक छपा था न्यूज़, और बिहार के सबसे लीडिंग पेपर, 4 प्रमुख पेपर में से एक पेपर ने छापा कि अनुपूरक रिजल्ट के लिए जो आवेदन जिन्होंने किया था, कहने का मतलब कि सप्लीमेंट्री दल के लिए ऐसा तो बीपीएससी के द्वारा कुछ आवेदन नहीं मांगा गया था। जो आवेदन मांगा गया था वो 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया कि मेरा मार्क्स इतना है या मेरा किसी कारण से आवेदन में ये हो गया है या गलती हो गया है। तो कई चीज़ों को लेकर आवेदन किया गया था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोई आवेदन नहीं मांगा गया था। इस तरह की खबरें कैसे छपी, ये संज्ञान में लेना चाहिए बीपीएससी को और उस न्यूज़पेपर को कि आपने बिना तथ्यों के आधार पर न्यूज़पेपर में छापा। अभ्यर्थियों में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश है कि क्या चीज़ें प्रकाशित ऐसे ही होती है, क्या तथ्यहीन चीज़ों को प्रकाशित कराने के पीछे किसकी मंशा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या इस तरह की चीज़ें होंगी?